अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब उस 7 में उसने एक फिगर दी हुई है आप। अब ये है कि वो कह रहे हैं एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल देता है और इस रेक्टेंगल में से उसके 4 क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, यानी उसके 4 कोनों में से यूं कटिंग करके 2 मीटर 2 मीटर यानी 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, ये वाला पीस निकाल देते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, इस रेक्टेंगल से निकाल देते हैं। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है, अगर उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो क्या हो, उसका एक क्वाड्रेंट होगा। तो ये जो उसने 4 पीस निकाले हैं ना, निकाल के एक सर्कल बनाए, ये वाला पीस, ये वाला, ये चारों जोड़ के 2 मीटर इधर है, इसी तरह 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। ये 4 जो है इस तरह 2 मीटर के चार पीस जो है, 4 क्वाड्रेंट निकाल के उसने एक सर्कल बना लिया। अब वो हमें टोटल ये जो दे रहा है वो 9 मीटर दे रहा है, तो टोटल 9 थी, 2 मीटर इधर से कटिंग कर दी, 2 मीटर इधर से कटिंग कर दी, दरमियान में क्या बचा 5। तो 2 और 2 4 और प्लस 5 9, टोटल 9 है। इसी तरह ये टोटल जो है वो 7 है, 2 मीटर ऊपर निकाल लेते हैं, 2 मीटर नीचे निकाल लेते हैं, 4 हो गया, तो 3 दरमियान में हमारे पास बच जाते हैं। अब इसमें हमसे वो पूछता क्या है, पैरामीटर पूछता है और एरिया पूछता है। तो हमें पैरामीटर जो है इन क्वाड्रेंट का भी निकालना पड़ेगा, इसका भी पूरी जो अंदर वाली फिगर है इसका भी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, इसी तरह एरिया भी इनका निकालना पड़ेगा और एरिया इसका भी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू कितना है जी, 2 मीटर है। अब हम जो 4 क्वाड्रेंट जो है ना, 4 क्वाड्रेंट जो मिलते हैं तो वो बनता है एक सर्कल। ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल जो है ना वो होता है 2 पाई r। ये मैंने क्या लगा दिया है, पैरामीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दिया। तो पैरामीटर इसको P1 में कह देता हूँ, 2 ये वाला 2, पाई की जगह कितनी वैल्यू 3.14 और r की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू है 2 मीटर। अब 2 2 ज़र 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.56 मीटर, 12.56 मीटर, यानी आप इसे कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब P1 मैंने ये कहा है कि ये कौन सा P1 है, जो एक सर्कल है ना, इसका हमारे पास क्या है, आ गया है पैरामीटर। अब हम पैरामीटर ऑफ जो है फिगर निकाल लेते हैं। अब फिर पैरामीटर ऑफ फिगर जो है वो हमारे पास क्या है कि लेंथ, फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इससे मैं P2 का नाम दे देता हूँ, 2 लेंथ मेरे पास कितनी है 5 मीटर। देखो ना, ये वाला तो मैंने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक तो ये जो है ये तो देखो ऊपर यूज होके ये निकल आया, इनका निकल आया। तो फिर मेरे पास एक, मैं दोबारा इधर ट्रायंगल बनाता हूँ, मेरे पास यूं बन रही है, यूं यूं ऐसे ऐसे यूं यूं और कुछ इस तरह की दरमियान में बन रही है। इसी तरह उसका ये वाला लेंथ है और ये वाली क्या है ब्रेड्थ। तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 5 और 3 कितना हो जाएगा जी 8 मीटर, दैट इज इक्वल टू P2 हमारे पास क्या आ गया है 16 मीटर। P2 हमारे पास क्या आ गया जी 16 मीटर आ गया है हम। और अब हमारे पास क्या आ गया, ये वैसे आपको समझाने के लिए किया था, ये मैं अभी मिटा देता हूँ। अब अब जो कंप्लीट यानी कि पैरामीटर टोटल पैरामीटर यानी कंप्लीट पैरामीटर आप लिख सकते हैं ऐसे, पैरामीटर ऑफ अ कंप्लीट फिगर। पैरामीटर ऑफ अ कंप्लीट फिगर जो है वो कितना आ जाएगा P1 प्लस P2,
P1 प्लस P2। P1 कौन सा, ये जो 4 क्वाड्रेंट थे इनका कितना है 12.56 मीटर, प्लस ये जो अंदर वाली फिगर है इसका कितना है 16 मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 28.56 मीटर हमारे पास जो पैरामीटर है कंप्लीट वो आ गए, पैरामीटर ऑफ अ कंप्लीट फिगर। अब ये चीज़ तो हमने कर ली फाइंड, पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया पूरा कंप्लीट हमारे पास, यानी पैरामीटर ऑफ पहले हमने निकाला ये जो 4 क्वाड्रेंट थे उनका निकाला, एक कंप्लीट सर्कल जो बना रहे थे इसलिए हमने कंप्लीट सर्कल वाला फार्मूला लगाया क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बना रहे थे। फिर इसी तरह जो अंदर फिगर बची है इसकी लेंथ और ब्रेड मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इसका अंदर वाले का भी पैरामीटर आ गया। फिर टोटल पैरामीटर हमने उससे बता दिया कि 28.56 मीटर है, 28.56 मीटर आ गया। अब हमारे पास आता है जी एरिया की बात। अब एरिया की बात आती है, अब एरिया हमारे पास जो है एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, देखो पहले हम क्या करते हैं कि इस पूरे कंप्लीट अगर हम फिगर देखें ना तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 9 मीटर। ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 मीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। तो हमारे पास 9 7 63 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास रह गया है एरिया ऑफ सर्कल। अब हमने क्या करना है, एरिया सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, ये फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार जो छोटे हैं ना ये मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं। तो क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो कितना 2 मीटर है, 2 मीटर स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया जी 12.56 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। ये जो 63 है ना, ये 63 इन चार कोनों को शामिल करके है। क्यों, हमने 9 और 7 यूज किया। 9 यहां से लेकर यहां तक है और 7 यहां से लेकर ये जो पूरा है ये 7 मीटर है। तो ये जो पूरी फिगर का एरिया आया है उसमें से ये जो एरिया ऑफ सर्कल है वो निकालेंगे तो दरमियान वाला जो एरिया वो निकला है। तो एरिया फिगर हमारे पास, चलें यहाँ मैं थोड़ी देर आपको टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ से आप ये जो क्वेश्चन है उतार लें। इस साइड वाला जो क्वेश्चन है ये उतार लें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो लास्ट पार्ट मेरा रह गया, बस 2-3 स्टेप वो मैं यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। यहाँ पर जो है अब एरिया ऑफ मैंने क्या निकालना है, फिगर। एरिया फिगर इज इक्वल टू मेरे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से 63 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 12.56 मीटर स्क्वायर जब मैं करूँगा तो क्या आ गया जी 50 पॉइंट कितने आगे जाता है जी, कुछ 50 पॉइंट समथिंग आता है 44 मीटर, 44 मीटर स्क्वायर ये आ गया जी एरिया ऑफ ये जी हमारे पास एरिया फिगर आ गया।
कौन सा, ये जो दरमियान में जगह है ना, ये वाली, ये 4 कोनों को जो उसने निकाल दिया, ये 4 कोनों को निकालने के बाद जो एरिया है 50.44, ये दरमियान वाला एरिया आ गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन में मसला है, तो आप नीचे कमेंट में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और वो जो है आपका क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।